फ्रेंड्स, हम देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 111, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और उससे भिन्न कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी हेडिंग से ही हमें काफ़ी पता चलता है कि ये सेक्शन किस बारे में डील करता है। तो फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जाता है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है और वह व्यक्ति वह अपराध ना करके कोई और अपराध ही कर दे, उससे भिन्न कोई अपराध कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में अबेटर है, जो दुष्प्रेरक है, उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो यही ये सेक्शन बताता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो परंतु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन का, जिससे कि सेक्शन बहुत ही आसानी से और कम समय में क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन सी। इसमें क्या होता है, जो ए व्यक्ति है वो बी और सी को इंस्टिगेट करता है कि वो अर्धरात्रि में जाएं और एक गृह में एक बस्ती में लूट करें, और इसी लूट के पर्पज़ से उन्हें वह एक घातक हथियार भी दे देता है। तो वो लूट करने के लिए जाते हैं, जो बी और सी हैं वो लूट करने के लिए जाते हैं। तो बी और सी जाते हैं और जिस घर में उन्हें लूट करनी होती है उसमें गृह भेदन का प्रयास करते हैं ताकि वो लूट कर सकें। तभी एक निवासी, जो उस गृह का में एक निवासी होता है, वो आता है और उनका विरोध करता है, उनका प्रतिरोध करता है कि आप ऐसा ना करें। तो विरोध करने पर क्या होता है, वो उस व्यक्ति को ही मार देते हैं। जो यह व्यक्ति था जो उनका विरोध कर रहा था कि लूट ना करें, गृह भेदन ना करें, तो वो उस यह व्यक्ति को ही मार देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिस व्यक्ति ने, जो ए व्यक्ति ने बी और सी को जो अबेटमेंट किया था कि आपको लूट करनी है, बी और सी को अबेटमेंट किया था कि आप लूट करें, तो यहाँ पर उन्होंने तो हत्या कर दी। तो यहाँ पर ए को क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि ए ने तो लूट के लिए अबेटमेंट किया था। तो यहाँ पर जो ए को पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन के अनुसार, वो हत्या का मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 111 कहता है कि ऐसी स्थिति होती है कि जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया है और उससे भिन्न कोई और कार्य हो जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है। तो इस इलस्ट्रेशन में ये माना जाएगा जो कान ने जो दुष्प्रेरण किया है वो हत्या के लिए किया है, ना कि लूट के लिए किया है। तो ये माना जाएगा उसने जो दुष्प्रेरण किया है हत्या के लिए किया है। यही ये सेक्शन कहता है। हम सेक्शन देख लेते हैं। जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और उससे भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस कार्य को किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो कि उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है। तो यही माना जाएगा, इसमें लिखा है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है, जो उसने किया, जो कार्य उसने किया, जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया उसने वो कार्य नहीं किया, कोई और कार्य किया, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया। जैसे कि उसने लूट का दुष्प्रेरण किया था और वहाँ पर क्या हुआ, हत्या हो गई, तो ये माना जाएगा कि उसने हत्या का दुष्प्रेरण किया है, ना कि लूट का। तो यही सेक्शन 111 कहता है। इस सेक्शन में जो परंतुक दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हम परंतुक नहीं पढ़ते हैं तो हम इस सेक्शन के साथ बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। तो हम देखते हैं परंतुक क्या कहता है। परंतु यह जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था। मतलब ऐसा हो सकता था, उस अपराध के किए जाने में ऐसा हो सकता था। यदि कोई व्यक्ति कहीं लूट करने जा रहा है तो ये हो सकता है कि वो उसे किसी व्यक्ति को घोर उपति कारित कर दे, क्योंकि उस व्यक्ति उसे रोके तो हो सकता है वो उसे घोर उपति कारित कर दे। तो उसका अधिसंभाव्य परिणाम होना चाहिए और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण घटित होता है। मतलब जो अबेटमेंट की सेक्शन 107 की डेफिनेशन दी है उसी के बारे में बता रहा है कि उसी के अनुसरण में होना चाहिए, दुष्प्रेरण के अनुसरण में ही होना चाहिए। तो अधिसंभाव्य परिणाम का मतलब क्या है, अधिसंभाव्य का परिणाम का मतलब क्या है, इसे बताया गया गिरजा प्रसाद के केस में। ये केस है 1934 का। इसमें ये बताया गया, तो इस केस में यह कहा गया कि कार्य का अधिसंभाव्य परिणाम वह है जो उस कार्य के परिणाम स्वरूप घटित होने की संभावना है या युक्त रूप से जिसके घटित होने की अपेक्षा की जा सकती है। जैसा कि हमने देखा कि लूट के अपराध में क्या होता है कि व्यक्ति के सामने हो सकता है कोई व्यक्ति प्रतिरोध करे तो वो लूट करने के लिए व्यक्तियों को घोर उपति कारित करे, जिससे कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
तो ये भी हो सकता है। तो जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया और उससे भिन्न कोई कार्य किया गया, तो उन दोनों का एक रिलेशन होना चाहिए। उन दोनों का ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया यदि उसे किया जाता तो उसके अनुक्रम में वो होने की पूरी संभावना थी कि ये हो जाए। इसके संबंध में अधिसंभाव्य परिणाम के संबंध में हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं खा, जो कि इसी से संबंधित है। इसमें क्या होता है, खा एक व्यक्ति होता है, वो खा व्यक्ति को उत्तेजित करता है, उसे दुष्प्रेरित करता है कि वो जाए और या व्यक्ति के घर में आग लगा दे। तो क्या होता है, खा व्यक्ति जाता है और या व्यक्ति के घर में आग लगा देता है और साथ ही साथ क्या करता है, वो वहाँ पर चोरी भी कर लेता है। तो यहाँ पर जो चोरी का अपराध है वो आग लगाने का जो आग है, आग लगाई है, आग लगाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है, क्योंकि कोई इसका रिलेशन नहीं है चोरी और आग लगाने। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आग लगाते समय चोरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि ये इसका अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है कि व्यक्ति आग लगाने गया और उसी के अनुक्रम में चोरी हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। चोरी एक अलग ही इंटेंशन हो गया, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है। तो वो केवल आग लगाई है, जो उसने आग लगाने के दुष्प्रेरण का ही अपराध का दोषी होगा। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसका इलस्ट्रेशन फर्स्ट। इसमें क्या होता है, का एक व्यक्ति होता है, वो एक शिशु को उकसाता है कि वो या व्यक्ति के खाने में जहर मिला दे, विष मिला दे। तो क्या होता है, जो शिशु होता है वो गलती से वो माँ व्यक्ति के खाने में जहर मिला देता है, क्योंकि वो उसके पास बैठा रहता है, इसलिए उससे गलती हो जाती है और वो माँ व्यक्ति के खाने में विष मिला देता है। तो यहाँ पर जो शिशु का कार्य था वो अधिसंभाव्य परिणाम था, क्योंकि वो शिशु था और उससे ऐसी गलती हो सकती थी, क्योंकि वो या के खाने में ये जहर मिलाए, उसकी जगह वो माँ के खाने में जहर मिला दे। तो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा, जो का ने दुष्प्रेरण किया था या के खाने में जहर मिलाने के लिए, तो ये माना जाएगा कि का ने जो दुष्प्रेरण किया है वो माँ के खाने में विष डालने का दुष्प्रेरण किया है उसने, ऐसा माना जाए। फ्रेंड्स तो ये था हमारा सेक्शन 111। तो उसका जो परंतुक था, जो उसका प्रोविजो था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, उसे ध्यान से पढ़ें विशेषकर। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विथ